भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही उनके पुत्र गणेश बने। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। इस द्वार की रक्षा करना जब तक मैं न कहूँ। किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं माँ पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वह न कहे किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन गणेश जी शक्तिशाली थे और किसी को भी द्वार पार करने नहीं दिया। आखिरकार क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई, गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने बहुत अधिक मिठाइयाँ खा ली। उनका पेट इतना बड़ा हो गया कि चलना भी कठिन हो गया। वे अपने मूषक चूहे पर बैठकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक मूषक किसी सांप को देखकर डर गया और कूद पड़ा। इससे गणेश जी गिर गए और उनका पेट फट गया। सारे लड्डू जमीन पर बिखर गए। गणेश जी ने जल्दी से सांप को पकड़कर पेट के चारों ओर लपेट लिया और सब लड्डू वापस अंदर डाल दिए। फिर मूषक पर बैठकर चलने लगे। यह दृश्य देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी को यह अपमान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हें घमंड है। अपनी सुंदरता का आज से तुम खंडित हो जाओगे और जो भी तुम्हें देखेगा उसे अपयश मिलेगा। चंद्रमा घबरा गए और देवताओं के साथ गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने दया करके कहा, मेरा शाप अटल है, पर इसका प्रभाव थोड़ा बदला जाएगा। अब तुम प्रतिदिन घटते बढ़ते रहोगे और जो मनुष्य भाग पर शुक्ल चतुर्थी को तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी कारण उस दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाता है और उस दिन चंद्रमा देखने से मना किया जाता है। गणेश जी और कार्तिकेय की परिक्रमा कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव के मन में विचार आया कि दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में से कौन अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ और पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने वाहन मूषक की ओर देखा और सोचा कि इस छोटे से चूहे पर बैठकर इतनी बड़ी पृथ्वी का चक्कर लगाना कठिन है। गणेश जी ने कुछ पल विचार किया और फिर बड़ी सरलता से माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा कर ली। जब शिव पार्वती ने आश्चर्य से कारण पूछा तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ पिता ही मेरे लिए संपूर्ण जगत है। इनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। यह सुनकर शिव पार्वती प्रसन्न हुए और घोषणा की, गणेश सबसे बुद्धिमान हैं। आगे से हर शुभ कार्य में इनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाता है।